उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? वेल 80 to 90% चांस है कि आपके विचारों की दुनिया में हिमाच्छादित पहाड़, हरी भरी घाटियां और स्वच्छ नदियों के दृश्य आए होंगे। लेकिन इन नैसर्गिक दृश्यों के बीच छुपी है उत्तराखंड की कुछ ऐसी प्राचीन गाथाएं जो कि आज लुप्त होती जा रही हैं। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कई ठोस कारण भी है जिनकी इतिहास भी गवाही देता है। स्वर्ग की सीढ़ी उत्तराखंड में है। 9 नागों की श्रेणी बनी हुई है। आज भी कई खेत ऐसे मिलेंगे जो बंजर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुराने लोगों ने क्या किया, भूतों से खेत में हल लगवाया। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के रमाई क्षेत्र की इष्ट देवी मां भद्रकाली का इतिहास। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे रमाई क्षेत्र के इतिहास को पूरी दुनिया जान सके। इस प्राचीन कथा की शुरुआत होती है आज से लगभग 1045 वर्ष पहले। ये साल था 980 ईस्वी का। इस समय बंगाल में पाल वंश का शासन था, लेकिन पाल वंश लगातार राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष कर रहे थे, जिस कारण बंगाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था और यहाँ की जनता विभिन्न क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगी थी। और इसी दौरान बंगाल से ब्राह्मण जाति के बहुगुणा बंधुओं का एक ग्रुप पलायन करते करते उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के बुगानी गांव में जा बसा। और कुछ समय पश्चात इसी गांव से कुछ बहुगुणा वंश के लोग आकर के उत्तरकाशी जनपद के रमाई क्षेत्र के मोल्डा गांव में जा बसे, जो कि उस समय टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। धीरे धीरे गांव की जनसंख्या बढ़ने लगी और गांव का विकास होता गया। फिर लगभग 15 वर्ष पश्चात 995 ईस्वी में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 25वें प्रविष्टे को श्री अर्जुन दत्त बहुगुणा, जो कि मोल्डा में बहुगुणाओं के पूर्वज माने जाते हैं, वे एक दिन भ्रमण करते हुए एक चोटी पर जा पहुंचे। वह चोटी जिसे आज मां भद्रकाली के उत्पत्ति स्थल के रूप में जाना जाता है, भद्राई। 2444 मीटर ऊंची इस चोटी पर चढ़ते चढ़ते वे बहुत ज्यादा थक गए थे, जिस कारण वे एक गुफा में विश्राम करने के लिए गए। वही गुफा जिसे आज माया उडार के नाम से जाना जाता है। वे गुफा में गए और थोड़ी देर तक उन्होंने वहां पर विश्राम किया और इसी दौरान उन्हें नींद आ गई। नींद में एक कन्या के रूप में मां भद्रकाली ने उन्हें दर्शन दिया और बताया कि इस गुफा में मेरे कुछ अंश हैं, अर्थात मेरे कुछ जीन्स हैं, जिन्हें तुम अपने गांव में ले जा करके उनकी स्थापना करना और मेरी पूजा अर्चना करना। स्वप्न देखने के पश्चात जब उनकी निद्रा खुली तो वह कन्या कहीं अदृश्य हो चुकी थी। और जब उन्होंने स्वप्न में कथानुसार खोजबीन की तो उन्होंने पाया कि उस गुफा में मां भद्रकाली की एक छोटी सी अत्यंत सूक्ष्म मूर्ति है। एक शंख है, एक घंटी और एक खड़ग यानी कि एक तलवार है। और जब वे इन सभी वस्तुओं को लेकर के गुफा से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे तो अचानक ही दैविक शक्ति के कारण उनकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। जैसे ही वे गुफा से बाहर जाने का प्रयास करते थे, उनकी आंखों के सम्मुख काला अंधेरा छा जाता था, लेकिन जैसे ही वे गुफा की ओर मुड़ते थे सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। लगातार 14 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वहीं दूसरी ओर गांव वाले अर्जुन दत्त को लेकर बहुत अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने 2 दिनों तक कई स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन वे उन्हें खोजने में असफल रहे। अंततः उन्होंने यह मान लिया कि अर्जुन दत्त अब इस दुनिया में नहीं रहे और गांव वालों ने उनकी 13वीं करना ही उचित समझा। 15वें दिन जब सभी गांव वाले पिंड अर्पण की तैयारी कर रहे थे, 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दिन अर्जुन दत्त की दैविक चमत्कार से आंखें ठीक हो गई और वे गांव की ओर आने लगे। 14-15 दिनों से अर्जुन दत्त ने कुछ भी भोजन नहीं किया था, जिस कारण वे अत्यंत थक गए थे और इसलिए उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले एक बहुत बड़े विशाल पत्थर पर आराम किया था, जिस पत्थर को आज पुंडेल डाक के नाम से जाना जाता है। इसी पुंडेल डाक के नीचे एक छोटी सी गुफा है जिसे कुआं उडार के नाम से जानते हैं।
और जब वे गांव के नजदीक पहुंचे तो एक छोटी सी कन्या जो उनकी पोती या नाती रही होगी, उसने उन्हें गांव के ऊपर वाले रास्ते से आते हुए देखा। और जब उसने सभी गांव वालों को यह सूचना दी तो सभी गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे। जैसे ही अर्जुन दत्त गांव के भीतर पहुंचे तो गांव के लोग उनसे पूछताछ करने लगे और तभी अर्जुन दत्त की कुंडलिनी जागृत हुई और उन्होंने माँ भद्रकाली के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। और उस समय के माँ भद्रकाली के वचन कुछ इस प्रकार से थे। बहुगुणा वंश में जो सबसे बड़ा भाई होगा वह मेरा पुजारी होगा तथा जो सबसे छोटा भाई होगा उस पर मैं झूलूंगी। और आज लगभग 1000 वर्ष पश्चात 21वीं सदी में भी मोल्डा गांव में यही परंपरा विद्यमान है। माँ भद्रकाली की मूर्ति के साथ एक मूर्ति भैरव देवता की है जो कि विभिन्न व्यक्तियों पर अवतरित होते हैं। माँ भद्रकाली का परिचय होते ही गांव वालों ने मोल्डा गांव में एवं भादराई शिखर पर माँ भद्रकाली के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। मोल्डा गांव में माँ भद्रकाली के प्राचीन मंदिर में 2 मूर्तियां नाग देवताओं की भी हैं। क्या है नाग देवताओं का इतिहास, चलिए जानते हैं। पूर्वजों के कथानुसार बरकोट रियासत पर पहले राजा सहस्त्रबाहु का शासन था। राजा के कई पालतू जीव जंतु थे जिनमें से एक बहुत सुंदर गाय भी थी। वह गाय बहुत लंबे समय से मोल्डा गांव में एक स्थान पर, जिस स्थान पर बहुत सारे जाल और एक बेकल का वृक्ष भी था, उस स्थान पर वह गाय आकर के प्रतिदिन स्वतः दूध दो देती थी। राजा को उस गाय पर शक हुआ तो उसने अपने कुछ सैनिक गाय के पीछे पीछे मोल्डा गांव तक भेज दिए। और जब सैनिकों ने यह सब देखा तो उन्होंने उस स्थान पर आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगा दी। तभी उस स्थान पर दैविक चमत्कार हुआ और वहां से 2 मूर्तियां उत्पन्न हुई, जिनमें से एक मूर्ति वहीं पर स्थापित हो गई थी जिस स्थान पर आज ग्राम सभा मोल्डा में मंडलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। क्योंकि वह मूर्ति भूमि में ही रही थी जिस कारण उसका नाम भुवनेश्वर नाग पड़ा था। और एक मूर्ति पवन के साथ उड़ती हुई पौंटी गांव में एक स्थान पर जा रुकी, जिस स्थान पर आज पौंटी गांव में पौंटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। क्योंकि यह मूर्ति पवन के द्वारा प्रतिष्ठापित हुई थी इस कारण इसका नाम पवनेश्वर नाग पड़ा। आज संक्षेप में इन नागों को भौसर और पौंसर नाग के नाम से भी जाना जाता है। मोल्डा गांव में नाग देवताओं के उत्पत्ति स्थल के समीप ही 2 वृक्ष देवदार के हैं जो कि काफी बड़े हैं, जिनमें से एक वृक्ष की मोटाई 33 फुट तथा ऊंचाई 250 फुट है। यह वृक्ष पिछले कुछ वर्षों में सड़ करके खराब होकर के नष्ट हो गया है, लेकिन एक वृक्ष जिसकी मोटाई 20 फुट तथा ऊंचाई लगभग 200 फीट है वह अभी भी मोल्डा गांव में विद्यमान है। इन्हीं देवदार के वृक्षों के समीप एक पीपल का वृक्ष है और यहाँ पर 2 सुंदर प्राकृतिक जलधाराएं भी हैं। एक जलधारा के समीप एक कुंड भी है और इस एक जलधारा को माँ भद्रकाली एवं नाग देवताओं की पूजा के लिए संरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि इस जल का प्रयोग माँ भद्रकाली एवं नाग देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है। और इस जलधारा के पीछे ही एक पाजू का वृक्ष है जिसकी पत्तियों का प्रयोग भी माँ भद्रकाली एवं नाग देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको ले चलते हैं नाग देवताओं से संबंधित एक प्राचीन रोचक कथा की ओर। कहा जाता है कि एक बार नाग देवताओं की देव डोलियां मोल्डा गांव से पौंटी गांव की ओर जा रही थी। रास्ते में एक घाटी पड़ती है जहां पर एक राक्षसी निवास करती थी। और जब उस राक्षसी ने नाग देवताओं की देव डोलियों को आते हुए देखा तो उसने रास्ते के आर पार अपने पैर रख दिए और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। नाग देवताओं की देव डोलियां जो कि व्यक्तियों के कंधों पर रखी हुई थी, उनमें दैविक शक्तियां उत्पन्न हुई और वे कंधों से उड़ करके आकाश में चली गई और उन्होंने उस राक्षसी के पैर काट डाले, जिस कारण उस स्थान का नाम डुंडाराक्षिण पड़ा है। भादराई शिखर, जिसे कि माँ भद्रकाली के उत्पत्ति स्थल के रूप में भी जाना जाता है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 8020 फीट है। यह संपूर्ण पर्वत नैसर्गिक दृश्यों से परिपूर्ण है। यहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी बुग्याल है जिसके चारों ओर पर्वतीय वनस्पति के विभिन्न वृक्ष जैसे देवदार, कैल, बांज, बुरांस आदि पाए जाते हैं।
इस भाद्राई शिखर से संपूर्ण रमाई क्षेत्र का बड़ा सुंदर एवं मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ से संपूर्ण हिमालय के कई पर्वत श्रेणियां दिखाई देती है। यहाँ से केदारकांठा जैसे प्रसिद्ध एवं ऊंची चोटी के भी दर्शन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ से संपूर्ण बनाल क्षेत्र, ठकराल क्षेत्र, बरकोट, नौगांव, तुनालका, सेवरी के बगीचे, बौक टिब्बा, राड़ी आदि के भी दर्शन यहाँ से देखने को मिलते हैं। साथ ही इस शिखर के ऊपर जो आत्मिक अनुभूति हमें होती है वह अद्वितीय है। माना जाता है कि इस शिखर पर एक अदृश्य जलधारा है जो कि केवल कुछ ही लोगों को दिखाई देती है। भाद्राई शिखर के निचली चोटियों को सिराड़ा और झंडिका के नाम से जाना जाता है एवं इसी भाद्राई शिखर के पश्चिम दिशा में एक सुंदर गांव बसा है जिसका नाम कंताड़ी है एवं क्षेत्रीय बोलचाल में इसे बेड़ाई के नाम से जानते हैं। और इसी गांव में नागेश्वर महादेव मंदिर नागजाला भी स्थित है और इस मंदिर के सामने 2 सुंदर जलकुंड हैं एवं उसके नीचे एक सुंदर जलधारा भी बहती है। भाद्राई शिखर पर मां भद्रकाली के मंदिर के साथ साथ 2 मंदिर और भी हैं। ये मंदिर मातृकाओं के हैं और ये 2 मातृकाएं सुनपाली एवं गैराल्टी के नाम से संपूर्ण क्षेत्र में जानी जाती हैं। इन मातृकाओं को वन देवियां कहा जाता है जो कि स्थानीय प्राकृतिक पर्यावरण की अदृश्य रूप से रक्षा करती हैं। दोस्तों, इन सुनपाली और गैराल्टी वन देवियों की भी एक बहुत प्राचीन कथा विद्यमान है। माना जाता है कि बहुत समय पहले एक महिला बनाल क्षेत्र के गैर गांव में विवाहित थी, लेकिन उसके घर वाले उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। तो एक दिन उस महिला ने तंग आकर के यमुना नदी में छलांग लगा दी। यह बात काफी पुरानी थी और उस समय पौंटी गांव में यमुना नदी के तट पर घराट हुआ करते थे और उस दिन घराट के पास मोल्डा के चौहानों के पूर्वज एवं पौंटी के तिवाड़ों के पूर्वज आ रखे थे और तभी उन्होंने अचानक यमुना नदी में एक महिला के शव को बहते हुए देखा। तो वे उसको बचाने के लिए नदी में कूद गए और उन्होंने उसके शव को नदी तट पर लाकर के एक पत्थर पर लेटा दिया। जब उन्होंने पाया कि वह महिला मृत है तो वे वापस जाने लगे, लेकिन तभी उस महिला के शरीर में कुछ क्षणों के लिए उसके प्राण वापस आए और उसने अपना सारा वृतांत सुनाया और तत्पश्चात वह पुनः मृत हो गई। तो जब वह महिला पूर्ण रूप से मृत हो गई तो उन दोनों पूर्वजों ने उसके आभूषणों को निकाल करके आपस में आधा आधा बांट लिया और उस महिला के शव का अंतिम संस्कार करके वे अपने घर की ओर चल दिए। उस समय पश्चात वह महिला उन दोनों ही पूर्वजों पर अवतरित होने लगी और उस महिला ने अवतरित होकर के उन्हें बताया कि वह अब एक वन देवी बन चुकी है और अब वही दोनों पूर्वज उसके मायके वाले हैं और उसके बचे हुए आभूषणों की रक्षा भी अब उन्हीं लोगों ने करनी है। साथ ही उस महिला ने उन दोनों पूर्वजों को यह भी बताया कि वे दोनों पूर्वज उस महिला का वन देवी के रूप में एक मंदिर का निर्माण करवाएं जो कि एक ऐसे स्थान पर हो जहां से उसके ससुराल गैर गांव को स्पष्ट देखा जा सके। साथ ही वह नदी तट का स्थान जहां पर उन दोनों पूर्वजों को उस महिला का शव मिला था वह दोनों स्थान स्पष्ट देखे जा सके। तो दोनों पूर्वजों ने बहुत खोजबीन करने के पश्चात भाद्राई शिखर पर उस महिला का मातृका के रूप में मंदिर स्थापित किया और आज भी उस वन देवी के आभूषण उन दोनों ही पूर्वजों के वंशजों के पास मौजूद हैं। और दोस्तों, इस मातृका का नाम पड़ा था गैराल्टी। अब दोस्तों बात करते हैं सुनपाली मातृका के विषय में। तो बहुत समय पहले की बात है, पौंटी गांव में भंडारियों की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी जो कि इतनी अधिक सुंदर थी कि उस पर टिहरी के राजा भी मोहित हो रखे थे। वे उस कन्या के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन उस कन्या ने साफ इनकार कर दिया। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यंग्य रूप में उस कन्या को कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती है तो तू वास्तव में इंद्र की परी ही बनेगी। उस समय राजाओं के वचन सच हुआ करते थे। कुछ दिनों के पश्चात जब वह कन्या सूर्य को जल अर्पण करने बाहर आई तो दैविक शक्ति के कारण उसका शरीर आकाश में उड़ गया और अदृश्य हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत खोजने का प्रयास किया और अंततः भाद्राई शिखर पर उस कन्या का शव पाया।
उसके पश्चात पौंटी के भंडारियों ने उस कन्या को मातृका के रूप में पूजा और आज भी वे लोग उसे सुनपाली मातृका के नाम से पूजते हैं और साथ ही उन्होंने इस सुनपाली मातृका का भी भादराई शिखर पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। और दोस्तों आज भी ये दोनों मातृकाएं विभिन्न व्यक्तियों पर अवतरित होकर के सभी लोगों को आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों माँ भद्रकाली के प्रति श्रद्धा और भक्ति की एक अत्यंत प्राचीन कहानी भी विद्यमान है। बहुत समय पहले की बात है, माँ भद्रकाली की डोली के लिए मूर्ति का निर्माण करवाया जा रहा था, क्योंकि जो माँ भद्रकाली की मूर्ति श्री अर्जुन दत्त को भादराई शिखर पर मिली थी वह अत्यंत छोटी थी, जो कि हमेशा मोरडा गांव में ही विद्यमान रहती थी। इसलिए डोली के लिए नई मूर्ति का निर्माण करवाना आवश्यक था। लेकिन जब काश्तकारों ने मूर्ति को बनाने का प्रयास किया तो मूर्ति का आकार नहीं आ रहा था। तब सभी लोग बड़े चिंतित हो गए थे और उन्होंने देवी माँ को अवतरित करवा करके पूछा कि माता ऐसा क्यों हो रहा है। तब माता ने अवतरित होकर के कहा कि मुझे एक वजीर की बलि चाहिए। तो उस समय ग्राम सभा खानसी के एक बड़े साहसी व्यक्ति भीम सिंह राणा आगे आए और उन्होंने अपनी बलि दी। तत्पश्चात माँ भद्रकाली की मूर्ति का आकार आया। जैसे ही टिहरी रियासत के तत्कालीन सम्राट अगस्तीपाल को माँ भद्रकाली के विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने मोरडा गांव में सन 1010 में माँ भद्रकाली के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सन 1885 में टिहरी रियासत के तत्कालीन सम्राट श्री प्रताप शाह ने मां भद्रकाली के मंदिर के मुख्य द्वार पर पीतल की चादरें चढ़वाई थी और आज भी महाराज का नाम एक ताम्र पत्र पर खुदवा करके मां भद्रकाली के मंदिर पर लगाया गया है। जब तक टिहरी रियासत रही तब तक टिहरी के महाराजा प्रतिवर्ष मोरडा गांव के मंदिर में नवरात्रि का चंडी पाठ करवाते थे। टिहरी के राजा ने माँ भद्रकाली की शक्तियों से प्रसन्न होकर के माँ भद्रकाली को उपहार स्वरूप जागीर सौंपी। भादराई शिखर का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण प्रतिवर्ष श्रावण मास के 20 गते के बाद सबसे पहले आने वाले सोमवार या शुक्रवार को संपूर्ण क्षेत्र के लोग भादराई शिखर पर शंख ध्वनियों की गूंज के साथ माँ भद्रकाली की पूजा करते हैं। इस पर्व को भादराई साध के नाम से जाना जाता है। साथ ही प्रतिवर्ष 20 गते चैत्र मास को मोरडा के आमलका नामे तोक में डाल की पूजा होती है। इस दिन माँ भद्रकाली के ज्येष्ठ पुजारी माँ भद्रकाली की पूजा इस स्थान पर करते हैं और साथ ही माँ भद्रकाली के माली पर माँ भद्रकाली अवतरित होकर के रबी की फसल की सुरक्षा का आश्वासन देती है। साथ ही कुल पुरोहित तिवाड़ी बंधु भी आकर के वन देवियों की पूजा करते हैं और इस अवसर पर यहाँ पर यजमान लोग भी शामिल होते हैं। अनाज का वास्ता ले और का माफी ले कोई ले नुकसान ले मैं अपने आप ले 4 चौकसी करना। माँ भद्रकाली के 2 थान हैं जिनमें से मोरडा गांव माँ भद्रकाली का प्राचीन पौराणिक थान है। साथ ही पौंटी गांव माँ भद्रकाली का दूसरा थान है। पौंटी गांव सेंसस 2011 के अनुसार उत्तरकाशी जनपद के सबसे अधिक क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले गांवों में शामिल है। पौंटी गांव में माँ भद्रकाली का एक नवनिर्मित दिव्य मंदिर है जिस पर अभी कार्य चल रहा है। साथ ही पौंटी गांव में भंडारियों के मकानों के बीच एक थात है जिसे इंदिरापुरी थात के नाम से जाना जाता है और एक अन्य थात है जिसे मोरडा थात के नाम से जाना जाता है। इस थात को जो है इंदिरापुरी थात कहते हैं। ये थात जो है इंदर सिंह भंडारी के नाम से परिचित है। ये थात जो है कभी जो है आवाज भी देती रात को, बहुत आवाज देती है, साक्षात था। इसके अतिरिक्त पौंटी गांव में 2 सुंदर प्राकृतिक जल धाराएं भी बहती हैं। प्रतिवर्ष मोरडा एवं पौंटी थानों में पावीण का पर्व होता है। इस पर्व में अन्य देवता की पूजा की जाती है और उसके पश्चात गांव में एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। माँ भद्रकाली संपूर्ण रवाई क्षेत्र की इष्ट देवी हैं एवं प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की जन्माष्टमी को माँ भद्रकाली अपने गर्भगृह से बाहर निकलती हैं और इसके अगले दिन से माँ भद्रकाली की भादों की जातर प्रारंभ होती है, जो कि सबसे पहले पौंटी गांव, उसके बाद मोरडा, हुडोली, पानी गांव, नैलाड़ी, बेड़ाई, कंताड़ी, खांसी, पलेटा, हुडोली बाजार, डंडाल गांव, सौंदाड़ी और सुनारा आदि गांवों में माँ भद्रकाली की जातर होती है एवं माँ भद्रकाली इन गांवों में जाकर के अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है।
दोस्तों 20 गते आषाढ़ को पौंटी और मोल्डा थान में नाग देवताओं की हरियाली पड़ जाती है और इस दिन से संपूर्ण क्षेत्र में मांस मदिरा का सेवन तब तक के लिए बंद हो जाता है जब तक कि नाग देवता अपने गर्भगृह के भीतर नहीं चले जाते। देवनाने के दिन नाग देवता अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और उसके अगले दिन से नाग देवताओं के मेले भी मां भद्रकाली के मेलों के समान संपूर्ण थोक में होते हैं। और दोस्तों यह मांस मदिरा का सेवन न करना एक बहुत बड़ी विशेष परंपरा है। नाग देवता अपनी डोली के साथ वर्ष में केवल एक बार अपने गर्भगृह से बाहर निकल करके अपने भक्तों को आशीर्वाद या दर्शन देते हैं, लेकिन जब नाग देवता केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा में जाते हैं तो उनकी मूर्तियां ज्येष्ठ पुजारी की छाती पर लगाई जाती है और इस प्रकार से वे केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से था मां भद्रकाली और नाग देवता का इतिहास, और अगर इसमें मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं आपको आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे आने वाले एक नए वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड।